एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये मेरा है इवनिंग का। मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है और दूसरा स्टार्ट कर दिया है। और इवनिंग के बज रहे हैं 5:30 और अब मुझे बनानी है सब्जी। सब्जी में मैं बनाऊंगी आलू गाजर मटर और रोटियां सेकूंगी। और बस अब मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बर्तन पड़े हैं चाय वगैरह के, अब वो करूँगी। हाँ नहीं, मैंने तो फिर सुबह बंद करा। हाँ, और ये हमारे शर्मा जी की देख लो, अब पट्टी ऐसी हो रही है ज़्यादा, मतलब पूरे माथे वाली जो है वो ख़त्म कर कर बैंडेड मतलब टेप वाली कर दी है। और बस अब सब्जी काटूंगी, सब्जी बनाऊंगी और उसके बाद रोटियां सेकूंगी। मैंने सोचा चलो ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर देती हूँ, फिर सुबह को ऐसा होता है कि मेरा एकादशी का व्रत है तो फिर शायद फिर भी कुछ ना बन पाए, तो मैंने सोचा कि चलो अभी स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब करते हैं हम स्टार्ट और मैं बाद में बात करूँगी आप लोगों से तसल्ली से। यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ नाश्ता। हमारे शर्मा जी जो हैं वो ड्यूटी पे से आ गए थे और उनको भूख भी लग रही थी। और जो है मेरी नंद हैं जो आप लोगों ने ब्लॉग में कई बार देखी हैं, वो आई हुई थी, तो वो भी आई थी। तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में अभी यही बना लेती हूँ, हल्का सा नाश्ता भी हो जाएगा। और शर्मा जी को भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो हल्का का हल्का नाश्ता हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा थोड़ा सा। और क्योंकि फिर मुझे खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने जो है ये बेसन ले लिया था। बेसन को हल्का सा पतला घोल लिया था, ज़्यादा टाइट नहीं था। और उसमें नमक मिर्च डालकर ये ब्रेड रखी थी, ब्रेड को मैंने डिप कर कर इन्हें मैं जो है फ्राई कर लूँगी। और मेरी दूसरी गैस पे बन रही थी चाय। और जो है मैं आलू वाले ब्रेड पकौड़े बहुत कम बनाती हूँ, ऐसे वाले ही बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एक तो ये जल्दी बन जाते हैं और फिर आलू का तो ये होता है कि आलू बॉईल करो फिर बनाओ, और ये तो बस ऐसे ही हैं, ब्रेड लो और ब्रेड को बेसन में डिप करो और बना लो। तो यहाँ पर जो है मैं तल लूँगी। और जो शर्मा जी हैं और दीदी हैं वो अंदर बैठे हुए बात कर रहे थे। और बस मैं यही नाश्ता वगैरह बना रही थी, क्योंकि मैं तो कम मतलब जो है शाम को चाय वगैरह कम बनाती हूँ। मैं तो बहुत कम पीती हूँ, लेकिन जब कोई आ जाता है तो ही बना लेती हूँ और उसके साथ ही मैं भी पी लेती हूँ, वरना मैं भी अपने लिए नहीं बनाती हूँ, स्पेशल नहीं बनाती हूँ। अब तो वैसे भी सर्दी हैं पर अच्छी लगती है, बट मैं पीती ही नहीं हूँ, बहुत कम पीती हूँ। मैं 2 टाइम पीती हूँ और 2 टाइम भी मेरा मतलब कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है मैं 2 टाइम ही चाय पीऊँगी। मैं सुबह को तो ज़रूर लेती हूँ और उसमें भी अब मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो मैं ज़्यादातर दूध ही पीती हूँ। चाय तो मैं बहुत कम पीती हूँ। और शाम को मेरा मूड करता है, अगर मुझे भूख वगैरह लग रही है तो ही मैं करूँगी, वरना नहीं। और ये जो मैं भर रही हूँ, ये एक आलू मैंने उबाला था, मतलब उबाले तो कई थे लेकिन एक आलू बच रहा था, तो मैंने उसकी पिट्ठी बनाकर ये एक आलू भरकर बना दिया था। मैंने सोचा चलो शर्मा जी खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है बना लेती हूँ। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि बेसन में मैं मतलब जो चौड़ी चौड़ी वाली होती हैं उन्हें काट कर उन्हें बेसन में डाल लेती हूँ और फिर ब्रेड ऐसे ही कर कर तल लेती हूँ बेसन में, मतलब डिप करके। इस तरीके से भी दूसरे बनते हैं, कभी वो वाले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उनकी रेसिपी। और यहाँ जो है मैं एक टिश्यू पेपर पर उतार लूँगी। फिर उसके बाद जो है दीदी चली गई थी, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो नहीं बना पाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बातें करने लगते हैं तो फिर नहीं ध्यान रहता है कि वीडियो भी बनानी है। और फिर बस यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब जो है रात हो गई थी, शाम, तो मैंने सोचा चलो अब खाना भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ मैंने मतलब और जो तेल है, तेल चढ़ा लिया था कढ़ाई में और इसमें मैंने प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह भून लूँगी। और जब मैं सब्ज़ी बना रही थी वो मैं बना रही थी आलू गाजर और गोभी और उसमें मटर के, ये मैं
बना लूँगी सब्ज़ी। और यहाँ पर भी मेरी जो है दूसरी वाली नंद आई हुई थी। दूसरी वाली नंद मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी ताऊ जी की बेटी, वो भी आई हुई थी शर्मा जी को देखने। तो मैं यहाँ पर खाना तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक सूखी सब्ज़ी बनाई थी, एक गीली सब्ज़ी। गीली में मैंने एक दाल बनाई थी उड़द की, जो धुलवा उड़द होती है वो, और एक मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी, ये मिक्स गाजर गोभी मटर। मुझे काफ़ी पसंद है ये वाली सब्ज़ी और अच्छी भी लगती है। सर्दियों में तो गाजर गोभी खूब आती हैं, तो मैं जो है ऐसे ही बनाती हूँ, बिना आलू के ही बना लेती हूँ। पर अब तो मैंने घेरे थे थोड़े से आलू। और यहाँ पर जो है मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी, मिर्च और धनिया और नमक डाल लूँगी। वो जो मैं नमक डालती हूँ वो मैं ज़्यादातर, मुझे चम्मच से कम अंदाज़ा होता है, मैं जो डालती हूँ वो चमचे पर रख कर डालती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से अंदाज़ा नहीं हो पाता। और यहाँ मैं जो है सब्ज़ी चला लूँगी और चलाने के बाद हींग डालकर, हल्का सा पानी डालकर जो कढ़ाई है उसे ढक कर रख दूँगी। और यहाँ पर जो है मैं दाल है उसे धो रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि दीदी आई हुई थी, तो इस वजह से मैं 2 सब्ज़ी बना ली थी, वरना तो मैं सूखी ही सब्ज़ी बनाती एक। और जब कोई आता है तो एक सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, 2 सब्ज़ी ही अच्छी लगती हैं। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, औरों की तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। दाल में मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैंने जो उड़द की दाल बनाई थी वो धुलवा जो होती है वो जल्दी बन जाती है और थोड़ी टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर जो है मैं दाल को धो लूँगी। दाल जो है वो मुझे थोड़ी कम लगी थी, तो मैं सोच रही थी कि इसमें कोई और सी दाल मिक्स कर कर बना लूँगी। तो मुझे फिर उसमें जो है हरड़ की दाल मिल गई थी, और मैंने सोचा कि उड़द की दाल और हरड़ की दाल दोनों एक सी ही बनती हैं, मतलब जल्दी बन जाती हैं। तो इसीलिए अगर मैं कोई और सी दाल डालती तो उड़द की बन जाती, वो वाली दाल नहीं बनती, या वो बन जाती उड़द की नहीं बनती। तो इसीलिए मैंने हरड़ की दाल थोड़ी सी ले ली थी, तो मैंने मिक्स करके बनाई थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर जो है मैं धो लूँगी, क्योंकि मैंने हरड़ की दाल मिक्स करी थी तो वो धुली हुई नहीं थी, तो मैं यहाँ और अच्छी तरह धो लूँगी। और मैंने उन्हें चाय वगैरह तो दे दी थी, आप लोग देख रहे होंगे मेरे फ्राई पैन में चाय रखी है। और यहाँ पर जो है मैं चाय भी दे चुकी थी, और बस मैं यहाँ पर अपनी दाल को धोकर चढ़ा दूँगी। मैंने बस दाल सब्ज़ी का और दाल चढ़ाने का ही वीडियो बना पाई थी, इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि दीदी आ गई थी। और फिर ऐसा होता है कि हर किसी के सामने कुछ काम नहीं होते, और किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते। और फिर ऐसा भी होता है कि किसी को वीडियो पे आना भी अच्छा लगता है, किसी को नहीं। और बस फिर दीदी मेरे पास आकर बैठ गई थी वहीं पर बाहर, जहाँ मैं खाना बना रही थी, यहीं किचन में। तो इसीलिए मैं फिर इससे आगे का वीडियो नहीं बना पाई थी, और मेरे को ध्यान भी नहीं रहा था कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही। ऐसा होता है कि कभी कभी कोई बहुत दिनों में आता है तो बात करने में लग जाते हैं, तो पता नहीं पड़ता। और बस यहाँ पर जो है मैं कुकर को मतलब दाल चढ़ा लूँगी और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। कुकर में थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें सीटी नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा सा इसकी जो रबड़ है वो ढीली हो गई है, मुझे रबड़ लानी पड़ेगी इसकी। मुझे थोड़ा सा भिगोकर, रबड़ को भिगोकर जब लगानी पड़ती है, क्योंकि जब सीटी ना आए और रबड़ ढीली हो जाए तो उसे पानी में धोकर, ठंडे पानी में धोकर अगर चढ़ा दो मतलब ढक्कन पर, तो सीटी आ जाती है। और यहाँ पर मैं प्याज काट लूँगी, और प्याज काटने के बाद मैं छौंका लगा लूँगी। तो बस अब मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। अब फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए